नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की चैप्टर जो है काले मेघा पानी दे गद्य खंड से लिया गया दोस्तों चैप्टर है काले मेघा पानी दे। और दोस्तों, इस चैप्टर के लेखक हैं धर्मवीर भारती। दोस्तों, ये काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है और दोस्तों आज इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को बंदर सेना कहकर क्यों दोस्तों बुलाती थी? तो दोस्तों बताना है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम दिया। दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है काले मेघा पानी दे और दोस्तों इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती दोस्तों। और जो है ये संस्मरण है इनका। और दोस्तों आपके गद्य खंड में ये चैप्टर NCERT के सिलेबस में ये चैप्टर दोस्तों लगा हुआ है काले मेघा पानी दे। तो दोस्तों बताना है लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? तो दोस्तों गांव के बच्चे वर्षा न होने पर दोस्तों अर्धनग्न होकर मेढक की तरह उछल कूद किया करते थे, परंतु गांव के कुछ लोगों को अंधविश्वास लगता था, इसलिए वे लड़कों की टोली को मेढक मंडली कहते थे। तो दोस्तों ये अंधविश्वास की वजह से लड़कों को दोस्तों मेढक मंडली कहते थे, क्योंकि गांव में जो है दोस्तों वर्षा न होने के कारण जो कुछ बच्चे थे वो जो है अर्धनग्न होकर मेढक की तरह उछल कूद करते थे। इस वजह से दोस्तों उन लड़कों को मेढक मंडली का कहा जाता है। फिर इसमें दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा, यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो दोस्तों जो बच्चे थे जो दोस्तों वो एकत्र होकर के भगवान इंद्र से वर्षा की गुहार लगाते थे, इसलिए यह टोली स्वयं को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। दोस्तों इंद्र देवता को दोस्तों प्रसन्न करने के लिए दोस्तों वर्षा की गुहार लगाने के लिए ये लोग जो है टोली के रूप में रहते थे, इसलिए इस टोली को दोस्तों इंद्र सेना कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपसे आग्रह है प्लीज़ आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए दोस्तों हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी दोस्तों लेकर आते रहते हैं, जिन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दूसरा, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के किस तरह का सही ठहराया? तो दोस्तों जीजी ने बताना है जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। जीजी ने दोस्तों इंद्र सेना पर पानी फेंकने को सही ठहराया और लेखक से कहा, दोस्तों लेखक यहाँ पे जो है धर्मवीर भारती हैं कि वर्षा के देव इंद्रदेव हैं, यदि उनसे कुछ लेना है तो पहले उन्हें कुछ देना सीखो, क्योंकि तभी परमात्मा खुश होकर मनुष्य की इच्छाएं पूरी करता है। तो दोस्तों इस तरह जो है जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के लिए इसको बात को सही ठहराया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक तीसरा पूछा गया दोस्तों, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो दोस्तों गुड़धानी गुड़ व अनाज के मिश्रण से बना एक खाद्य पदार्थ होता है। दोस्तों आपको याद रखना जो गुड़धानी होता है वो गुड़ और अनाज के मिश्रण से एक खाद्य पदार्थ होता है जिसे गुड़धानी कहते हैं। बच्चे मेघों के साथ पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होगी, और दोस्तों जब अच्छी फसल होगी तो सबका पेट भरेगा और चारों तरफ खुशहाली होगी। इसलिए जो है बच्चे जो है पानी दे गुड़गानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़गानी की मांग की जा रही है। तो दोस्तों गुड़धानी का मतलब है गुड़ और अनाज के मिश्रण से बना खाद्य पदार्थ। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं कि गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना ने इस खेल गीत में बैलों के प्यास रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? तो दोस्तों वर्षा न होने की वजह से हर जगह सूखा है दोस्तों, पानी न होने के कारण बैल भी प्यासे हैं, और बैल प्यासे होंगे तो खेत जोत नहीं पाएंगे, और इसलिए इंद्रदेव से प्रार्थना की जा रही है कि दोस्तों वो पानी दें। तो दोस्तों ये इसका मतलब है गगरी फूटी बैल प्यासा, कि वर्षा ना होने से दोस्तों हर जगह क्या है सूखा है, और सूखा होने से दोस्तों बैल भी क्या है प्यासे हैं, और बैल प्यासे होंगे तो दोस्तों खेत भी नहीं जुत पाएंगे, इसलिए इंद्रदेव से प्रार्थना की जा रही है कि वह दोस्तों पानी दें। तो दोस्तों ये था प्रश्न क्रमांक चौथा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक पाँचवा देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। इंद्र सेना
सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है और नदियों का वो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक में क्या महत्व है। तो दोस्तों इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। दोस्तों इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है, इसका कारण ये है कि हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग होता है। दोस्तों कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं तो उसमें जो है गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। उसे माँ का दर्जा मिला है। दोस्तों गंगा को माँ का दर्जा दिया है। भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत महत्व है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे पर बसे हैं। जैसे दोस्तों इलाहाबाद गंगा नदी किनारे स्थित है, काशी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, हरिद्वार भी दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस तरह जो हमारे देश के जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े नगर हैं सभी दोस्तों प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है हमारे भारतीय सामाजिक संस्कृति परिवेश में दोस्तों नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें। दोस्तों इसमें दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया। दोस्तों यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों करा। दोस्तों इसमें आपको IMP लगा लें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 बहुत महत्वपूर्ण है। पानी दे गुड़घानी दे में मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। प्रश्न क्रमांक 3 भी दोस्तों IMP है, इसको आप IMP लगा लें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक दोस्तों चौथा दोस्तों गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यास रहने की क्यों बात की गई है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट तो है मगर उतना नहीं है, फिर भी इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लें। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 ये दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें कि इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी और नदियों का भारतीय जीवन में क्यों महत्व है। तो दोस्तों इंद्र सेना गंगा मैया की सबसे पहले जय इसलिए बोलती थी क्योंकि जो है हर शुभ कार्य में दोस्तों गंगा जल का प्रयोग होता है और हमें दोस्तों गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए दोस्तों जो है इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी। और दोस्तों हमारे जो नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक में बड़ा महत्व है। दोस्तों भारत के प्रमुख बड़े बड़े शहर जो है सभी नदियों के किनारे स्थित हैं, जो दोस्तों देश की धार्मिक संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जैसे दोस्तों इलाहाबाद गंगा नदी किनारे स्थित है, हरिद्वार भी गंगा नदी किनारे स्थित है, काशी बनारस भी दोस्तों गंगा नदी किनारे स्थित है, पटना भी दोस्तों गंगा नदी के। इस तरह दोस्तों देश के महत्वपूर्ण नगर सभी जो है दोस्तों गंगा नदी किनारे स्थित है। ये दोस्तों हमारे लिए पवित्र नदी मानी जाती है, तो इसलिए दोस्तों गंगा मैया की जय। तो दोस्तों ये थे आज महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों काले मेघा पानी दें, जो आपके कक्षा 12वीं के गद्य खंड में से दोस्तों चैप्टर में लगे हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और दोस्तों इन प्रश्नों को बार बार लिखकर अभ्यास करें ताकि जो है आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।